मेरे साथ मौजूद है इमरान। एक तो सबसे पहले हम लोग सिनेरियोस पे आ जाते हैं। क्यों हम पाकिस्तानी हमेशा सिनेरियो में फंस जाते हैं? यही सवाल पूछ सकती हूँ सबसे पहला मैं आपसे। well, फातिमा आदत हो गई है ना इस चीज से। नहीं, आई एम शॉक्ड कि ये वाकई ये चीज जो है बड़ी अरसे से ये हम लोग ये कैरी करते आ रहे हैं, और अगर मगर कि ये जीत जे ये हार जे, और ये एक चीज आज से नहीं है, बड़े अरसे से ये चलती आ रही है। तो एंड ऑफ द डे गेम है, क्रिकेट है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। और दूसरा अनफॉर्चुनेटली कि हमने उस टाइप की क्रिकेट ही भी नहीं खेली, और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, और हमारी बहुत सारी स्पेस ऐसी है। अगर मैं बैटर की बात करूं या बॉलर्स की बात करूं तो बहुत सारी खामियां जो इस टूर्नामेंट में देखने को आई हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल में लेट्स से इस टाइम पे तो मेरा ख्याल में कि ऐसा कोई कमेंट्स हम लोग कोई समझ नहीं आ रही क्या बोले। अब ये है कि दुआ ही कर सकते हैं कि अमेरिका आइलैंड को शिकस्त दे एक अच्छे मार्जिन से। तो मेरा ख्याल है कि बारिश, सबसे पहले तो पहले दुआ करनी चाहिए कि बारिश ना हो। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी ये अब अल्लाह के हाथ में है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी अगर मगर की जान कब छूटेगी ये भी देखते हैं। अच्छा, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और अच्छा, यहाँ अगर थोड़ा सा हमें कोई चांस मिल जाए कि भाई यूएस से जो है हार जाए, फिर आगे हमारे जिस दिन मैच है उस दिन भी बहुत सारी बारिश एक्सपेक्टेड है, तो वो भी एक आगे मसला हो जाएगा। बट एनीवे, अच्छा हम लोग बाकी टीम्स की भी साथ साथ बात करते हैं इमरान। सबसे पहले तो एक तो फजल हक फारूकी, आई वांट टू टॉक अबाउट अफगानिस्तान बिकॉज वो इतनी मेहनत करे। फजल हक फारूकी विद द न्यू बॉल, डिस्ट्रक्टिव, सो गुड, इतना मजा आ रहा है उनके मैचेस देख के। अगर मैं थ्रू आउट अफगानिस्तान के क्रिकेट की बात करूं तो इस टूर्नामेंट में एक टोटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। अगर मैं स्पेशली फारूकी की बात करूं या राशिद की, नवीन के, या उनके मैं बैटर की बात करूं, स्पेशली ओपनर्स की बात करूं, तो इस वर्ल्ड कप में एक अफगानिस्तान एक टोटली डिफरेंट टीम लाके बहुत एक एनालिसिस के साथ आप कह सकते हैं, ग्रूमिंग के साथ, और जो उनकी क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आई वो आपके सामने है। एक्चुअली क्रिकेटर्स का क्या होता है कि ऑन द स्पॉट आपको ग्राउंड में क्या परफॉर्मेंस देनी है, और जिस तरह थ्रू आउट अफगानिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है तो डेफिनेटली वो सुपर 8 में क्या, मुझे तो वो सेमीफाइनल फाइनल तक के आप कह सकते हैं। बिकॉज आप अगर उनके बॉलर्स की बात करें और उनके बैटर की जिस तरह फॉर्म लगी हुई है, और जो वो इनफॉर्म टीम आप कह सकते हैं, टीम यूनिटी, एक जेल टीम आप कह सकते हैं, जो कि आप न्यूजीलैंड की अगर बात करें और बहुत अदर्स टीमें देखें कि वो एक टीम जेल वो नजर नहीं आ रही। और स्पेशली फारूकी की जो मैं बात करूं, वो एक बड़ा एक्सेप्शनली और आउटस्टैंडिंग जो आके लाइन और लेंथ और जो उनकी बॉलिंग में डेप्थ नजर आ रही है, वो आते जिस तरह ब्रेक थ्रू दिलवा रहे हैं अपनी टीम को, और नीचे से जिस तरह मिडल के ओवर जिस तरह वो हैंडल कर रहे हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली। थोड़ा सा हम पाकिस्तान से हट के बात करेंगे, फिर बहुत सारे लोगों को शॉकर मिला, पीपल वांट टू टॉक अबाउट इट, इज न्यूजीलैंड। मतलब उनको क्या हुआ? क्या वो अंडर प्रिपेयर्ड थे? पाकिस्तान भी उनके पास मौका था T20 सीरीज का, उन्होंने अपनी बी टीम भेजी, दे वर बिजी अपनी दूसरी लीग्स खेलने में। बैक टू बैक लॉसेस, ऑफ कलर, उनको अपना कॉम्बिनेशन नहीं पता था। इतनी अच्छी टीम और इतने बुरे रिजल्ट्स, नॉट सो गुड। हेलो फातिमा, सॉरी आपकी थोड़ी आवाज कट रही है मुझे। हम लोग न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे, इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। जी फातिमा, देखें, अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं या इंग्लैंड की बात करूं तो नो डाउट जो अभी वर्ल्ड कप में पिचेस देखने को आई हैं वो एक बड़ी ट्रिकी, और इसमें बड़ी बड़ी टीमें भी डैमेज हुई हैं। और स्पेशली अगर मैं एसोसिएट टीम की बात करूं तो वो कहते हैं कि जी उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं था, लेकिन उन्होंने जो बेस्ट क्रिकेट खेली है और किसी बड़ी टीम का प्रेशर नहीं लिया, लेकिन उन्होंने डैमेज क्रिकेट को किया। और अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो नो डाउट न्यूजीलैंड की टोटली ऑफ कलर आप कह सकते हैं, और हमें कहीं भी जो है वो कहीं एक जेल होते हुए वो टीम नजर नहीं आई। इवन के आप पास में जो क्रिकेट इवेंट आप उठा के देख लें तो न्यूजीलैंड एक वाहद टीम होती है जो सेमीफाइनल रसाई कर लेती है, बड़ी अच्छे मार्जिन से वो क्रिकेट खेलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट के अंदर अगर मैं इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड की बात करूं तो आई थिंक वो वेरी वो कहते हैं डिसअपॉइंटेड आप कह सकते हैं अगर परफॉर्मेंस। और न्यूजीलैंड आई एम शॉक्ड के अब ये देखना होगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड हाँ वो एक ट्रिकी जो है, अगर इंग्लैंड अच्छे मार्जिन से जीता है तो देन फिर जो है ग्रुप जो है अभी सब अगर चारों को चारों आप उठा के देख ले
तो बड़े आप ट्रिकी कह सकते हैं कि अभी मास है। अगर अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया की बात करो या इंडिया की बात करो, तो अभी एक एक टीम जो है आप ग्रुप में कह सकते हैं कि जो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई की है। लेकिन अभी जो बाकी टीम्स है सब कहीं ना कहीं आप वो कहते हैं ना हमारी तरह फंसे ही हैं, तो वो जीते वो हारे, और बारिश ना हो, बारिश होगी तो फिर पानी आएगा। अब इसमें वेल दुआ ही है। तो एंड ऑफ द डे बीइंग ए मुस्लिम पाकिस्तानी और एज ए क्रिकेटर सो मच प्रे कि आज का मैच अच्छा है। बारिश होगी तो पाकिस्तान टीम भी वापस आएगी। आप हम लोग फिर भी छतरी तैयार रखेंगे। बारिश होगी तो पानी आएगा। देखिए हम लोग छतरी तैयार, हम लोग छतरी तैयार करेंगे, या तो बारिश हो सकती है या हमारे आंसू, यू नो, तो कुछ दोनों में से ऑनेस्टली एज ए क्रिकेटर हमारा भी खेलना है, क्योंकि आप जब हमारी टीम वर्ल्ड कप में रहेगी तो एज ए क्रिकेटर हम सब की यही दुआ है कि हमें खुशी होगी। और डेफिनेटली अगर पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई की तो डेफिनेटली टोटली डिफरेंट परफॉर्मेंस देखने को नजर आएगी। ठीक है। एंड वन लास्ट क्वेश्चन मैं एम एस शहजाद से पूछे थे। तो एक्चुअली हमने यूएसए और आयरलैंड की मैच की बात नहीं की, जज्बात और इमोशन साइड और पाकिस्तान फैंस की उम्मीदें साइड, वी हैव टू टॉक अबाउट द मैच एज वेल। क्योंकि आयरलैंड अंदर आ रही है बिल्कुल यू नो शोल्डर्स डाउन, मुरझाई हुई टीम, उनके होप्स इतने नहीं है, उनको वैसे अपने दोनों मैचेस जीतने हैं। सो हाउ डू यू लुक एट दिस मैच टुडे अगेंस्ट यूएसए? देखिए आयरलैंड गॉट नथिंग टू लूज, एंड व्हेन द टीम ऑलरेडी हैज नथिंग टू लूज वो ज्यादा डेंजरस भी हो जाती है, क्योंकि वो फियरलेस क्रिकेट खेलने लग जाती है। क्रिकेट में एक चीज आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने से सबसे ज्यादा रोकती है, वो फियर होता है। तो जब आपके पास कोई फियर ही नहीं रहता है तो उसके बाद आप डेंजरस हो जाते हैं। या तो आप बिल्कुल ही बुरी तरीके से हार जाते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा टफ टाइम देते हैं। ऑन दी अदर हैंड यूएसए के पास एडवांटेज ये है कि उनकी पहले तो होम कंडीशन है, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड्स में वो लोग क्रिकेट खेले हुए, उनको बारिश के बाद खेलने का भी आइडिया है, उनको धूप में खेलने का भी आइडिया है, उनको ग्राउंड की डायमेंशंस का भी पता है, उनको पता है कि हवा कहाँ से तेज कहाँ से स्लो चलती है। ये एक बहुत बड़ा एज है। उससे बड़ा एडवांटेज उनको ये है कि वो उनके जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं वो अच्छी फॉर्म में। आप देखें जब आप पाकिस्तान जैसी टीम को मारे हो, हराया हो आपने, और सुपर मतलब एक दिन में आपने पाकिस्तान को 2 दफा हरा दिया, ये बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद आप ऑलरेडी इस पोजीशन में है कि आपको पता है कि आपने सिर्फ आयरलैंड को हराना है और आप सुपर 8 में क्वालिफाई कर देंगे। वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने की कोशिश करेंगे। अब कभी कभार ऐसा होता है कि आप इन चीजों का बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, तो उसमें आपसे गलतियां हो जाती हैं। अगर तो वो काम एंड कंपोज रहेंगे और अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो मुझे लगता नहीं है कि आयरलैंड उनको इतना टफ टाइम दे पाएगा। लेकिन क्योंकि आयरलैंड गॉट नथिंग टू लूज और वो बिल्कुल कॉर्नर टाइगर है, और जब आप एक टाइगर को कॉर्नर से लगा देते तो वो झपट्टा मारता है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है अगर तो बारिश ने इजाजत दी। नहीं, वी डोंट वांट टू मिस टुडेज मैच आइदर वे, बट थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। हम आपसे मिलेंगे कल, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बिल्डअप भी होगा पाकिस्तान में, थोड़ी सिचुएशन भी कल आज के मैच के बाद पता चल जाएगी। हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।